हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको टैली का ही सेशन कराया था और उसमें हमने सिखाया था कि कैसे सेल परचेज करते समय जब हमें कोई चीज़ हमने कोई फिक्स एसेट्स हमने ख़रीदा है और फिर जब हम किसी व्यक्ति को अदर पर्सन को उसको सेल करते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, मूल्यह्रास किस प्रकार से होता है, कैसे आपको वहाँ पे लॉस होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रक्रिया कैसे कैसे होता है, किस तरीके से करनी होती है एंट्री, तो वो सब मैंने आपको उसमें कराया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय से आपके पास आ पाए। और हाँ, जिन्होंने किया हुआ है उनको करने की आवश्यकता नहीं है, जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ शेयर भी करा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी टैली का सेशन देख पाए और अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाए। तो चलिए फिर आज हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि मेरे सामने दिया हुआ है कि कंपनी पे कर रही है, कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है जो कि कमीशन हम दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं, एक सेल्समैन को, जो कि हो सकता है हमने कोई काम कराया या कोई हमने कुछ माल हमने यहाँ पे सेल परचेज कराया होगा, जिसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो सेल्समैन है, जो सेल्समैन है, उसको हमें क्या करने हैं, उसको हमें कितने दे रहे हैं यहाँ पे। टोटल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो 25,000 रुपये दिया जा रहा है। और ये 25,000 रुपये अलग अलग यहाँ पे क्या है डिवाइड कर दिया गया है, जो कि 12,000 रुपये अनित सिंह को दिए जा रहे हैं, 8,500 इंद्रानी दास को दिए जा रहे हैं एंड 4,500 विजय मिश्रा को दिए जा रहे हैं। तो ये चारों ही अगर हम बात करें कि अलग अलग व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, जो कि सेल्समैन रहे हैं, जो कि हमने क्या है टोटल 25,000 रुपये का खर्च हुआ है। और इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, इतना इतना हम उनको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और दे रहे हैं। तो ये किस तरह की एंट्री है, कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास लेजर बनेगा कमीशन का। एंड कॉस्ट कैटेगरी होगी सेल्समैन और कॉस्ट सेंटर होंगे हमारे पास अनित सिंह, इंद्रानी दास एंड विजय मिश्रा। तो चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। और इससे पहले मेरे पास अगर हम बात करें F11 हम प्रेस करेंगे, जिसमें हमारे पास कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के ऑप्शन यस है या नहीं है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर आपके पास वो यस या नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको ये 3-4 ऑप्शन यस करने होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मेंटेन कॉस्ट सेंटर, आपको यस करना होगा। उसके बाद आपके पास यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, आपको यस करना होगा। मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, आपको यस करना होगा। एंड अभी हम यूज प्री डिफाइन हम यस नहीं करेंगे, क्योंकि एक अलग ऑप्शन है या अलग तरीके का यहाँ पे एंट्री होगी। तो फिलहाल हम इन 3 ही ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। अब क्या करना है, हम क्या जाएंगे यहाँ पे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में, और यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन बढ़ चुके हैं, जो कि कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर के नाम से आपको दिया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो एक कैटेगरी हमारे पास क्या है, सेल्समैन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल्समैन को वो रुपीज़ या हम कहें कि एक्सपेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा लेजर होगा वो सेल्समैन का होगा। यहाँ हमारी कैटेगरी सेल्समैन हमने बनाया है और इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अलाउ रिन्यू आइटम्स के लिए हम यस रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एंड यही फिलहाल हमें आवश्यकता है, और नहीं तो हम वापस बैक करेंगे। और अब हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर की तरफ, जो कि हमारे पास कौन कौन से क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ से जो कैटेगरी हो जाएगी सेल्समैन, और जो नेम होगा जैसे मैंने बताया अनित सिंह, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास जो कि इंद्रानी दास है, इंद्रानी दास, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। जो तीसरा नेम है हमारे पास विजय मिश्रा, ठीक है। तो ये तीनों ही हमने जो सेल्समैन है इनको हमने यहाँ पे इनका लेजर हमने बना लिया है। अब हम इससे बैक करके वापस आ जाएंगे जहाँ पर हमारी एंट्री होनी है, लेकिन एंट्री होने से पहले हमें एक लेजर भी बनाना पड़ेगा, जो कि किसका है, कमीशन का, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, क्या खर्च कर रहे हैं, हम कमीशन खर्च कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेजर, जो कि कमीशन अकाउंट का होगा।
ठीक है। तो ये मैंने कमीशन का लेजर बनाया है और ये किसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो यहाँ से मैंने एक्सपेंस यहाँ पे यूज किया और इसे इस तरह से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन हमारे पास जो आता है कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, तो इस वाले ऑप्शन को आपको जरूर यस करना है। अगर आप इसे यस नहीं करेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से यस कर लेंगे और एक्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एंट्री। तो एंट्री करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन यानी कि अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें जाना पड़ेगा और यहाँ से पहली जो नेम है यानी कि क्या दिया जा रहा है, कमीशन, और ये पेमेंट हो रहा है क्योंकि हम जो खर्च कर रहे हैं यानी कि दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने कमीशन उठाया जो मैंने लेजर बनाया था और कितना दिया जा रहा है, जो कि मैंने बताया कि टोटल हमारा 25,000 रुपये है। तो मैं यहाँ से 25,000 रुपये यहाँ पे रख दूँगी। आई थिंक ज़्यादा आ गया, 25,000। अब यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी हमारे पास निकल के आ रही है, जो कि हमारा कैटेगरी क्या है, सेल्समैन। तो मैंने यहाँ से एस प्रेस करते आप देखेंगे यहाँ पे सेल्समैन आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है, जो आपके सेल्समैन का नाम है वो क्या है, अनीत सिंह। तो मैंने यहाँ पे अनीत सिंह लिया और अनीत सिंह को हम कितने दे रहे हैं, 12,000। तो मैंने यहाँ से 12,000 डिवाइड किया। दूसरा व्यक्ति कौन है, यहाँ पे इंद्रानी दास है। तो यहाँ से मैंने इंद्रानी दास, जिसके कितने हैं 8,500। और तीसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पे, विजय मिश्रा, जिसके 4,500 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और टोटल हमारा कितना हो गया, 25,000। तो इन लोगों को हमें इस तरह से क्या करना है, कमीशन देना है। और किसके थ्रू, जो कि ये कैश है, बाय कैश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हम हैंड टू हैंड इनको दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आप नरेशन दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक्सेप्ट कर सकते हैं इस तरह से एंट्री को। आई होप एंट्री समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है उसे आप प्लीज़ बताइएगा, तो मैं और अच्छे से उसको लेके आने की कोशिश करूँगी या दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं है दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा से स्टार्ट करके देखेंगे वीडियो को, तो ये एक बार या दूसरी बार में आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास एंट्री थी जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी दूसरी एंट्री आती है, जो कि क्या है, ये भी एंट्री हमारी सेम उसी तरह से है, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे इस एंट्री में हमने क्या किया है, यहाँ पे अलाउकेट किया है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कंपनी हैज डिसाइड टू अलाउकेट स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जो कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस में हम खर्च कर रहे हैं बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज, जो कि हमने फिक्स कर दी गई है परसेंटेज विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज सेल्स को कितना दिया जा रहा है, सेल्स पे कितना खर्च हो रहा है, 20%, HRM पर 15% खर्च हो रहा है, ठीक है। एक्ट्स या फिर अकाउंट्स पर आपका 30% खर्च हो रहा है, MKT या हो सकता है मार्केटिंग को, तो उस पर आपका 25% खर्च हो रहा है। एंड परचेज पे आपका कितना हो रहा है, यहाँ पे 10% खर्च हो रहा है। और ये टोटल जो हो रहा है यहाँ पे, ये 10,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में डिवाइड करना है। अभी जैसे मैंने बताया था, पीछे आपको क्वेश्चन था हमारे पास, जो हम F11 हमने प्रेस किया था, हम वापस जाएंगे F11 में और यहाँ से क्या करना है कि एक ऑप्शन जो मेरे पास था और मैंने इसको यस नहीं कराया था, अब हम इसको क्या करेंगे, यस करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यूज पर डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशन इन ट्रांजेक्शन्स, तो इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ से यस करेंगे। और जैसे ही मैं इसको यस करूँगी, आपके पास इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें मुझे क्या देना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेशनरी पे खर्च हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग हो रहा है ये, डिपार्टमेंट है अलग अलग, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी हमारे पास बनानी पड़ेगी, जो कि डिपार्टमेंट की ही बनेगी। अभी कैटेगरी मैंने बनाई है डिपार्टमेंट की, क्योंकि डिपार्टमेंट पे जा रहा है अलग अलग। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैंने बताया आपको अभी, पहला डिपार्टमेंट है हमारा सेल्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेजर बनाना पड़ेगा, जो कि सेंटर में जाएगा, Alt+C करेंगे और ऊपर जो कैटेगरी है हमारी, इसको हटा के क्या कर देंगे,
डिपार्टमेंट, ठीक है। और नेम में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया सेल्स, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे, प्राइमरी ही रहेगा। और ये परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि बताया 20%, आई थिंक हाँ 20% है। दूसरा हमारे पास है HRM, जो कि ऑल प्लस सी करेंगे क्योंकि बनाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऊपर हमारी कैटेगरी आ चुकी है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे HRM, और इसी तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और अब इसका परसेंट कितना है, यहाँ पर जो इसका परसेंट है वो है 15%। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास एक्ट, और इसमें हमारा कितना है यहाँ पे ये जो है आपका 30% है, तो ये मैंने 30% लिया। और अब एक और रह गया हमारा, अभी 2 और रह रहे हैं, और प्लस CMKT, एंड इस पे हमारा कितना है भाई, ये है 25%, ठीक है। अब लास्ट क्या रह गया है, PUR, ऑल प्लस CPUR, और इस पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बचा हुआ 10%। तो इस तरह से हमने क्या किया, परसेंटेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या किया है, अलाउकेट किया है, जो कि हमने डिसाइड किया है अलाउकेट करने के लिए, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि फिक्स परसेंटेजेस है जो कि आपको देनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमने परसेंटेज फिक्स कर दिए है यहाँ पे, और अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। चलिए अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लेजर बनानी पड़ेगी आपकी लेजर, तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में गए, लेजर में गए, और यहाँ से मैंने एक लेजर बनाया जो कि स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से बनेगा, ठीक है। इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एक्सपेंस। चलिए, और ये क्या हो जाएगा, खर्चे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और कॉस्ट सेंटर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद हम जाते हैं अपनी कहाँ पर, अकाउंटिंग वाउचर्स में, जो कि एंट्री करेंगे। और यहाँ पे जो हम पेमेंट करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर ही आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉस्ट सेंटर क्लासेस, तो मुझे यहाँ से क्या लेना है, डिपार्टमेंट लेना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ से कॉस्ट सेंटर क्लासेस को यहाँ से लेना पड़ेगा आपको डिपार्टमेंट, ताकि वो यहाँ पे परसेंटेज फिक्स होके आ पाए। अब यहाँ पे जो आपका क्या है, क्या खर्च हो रहा है, स्टेशनरी पे खर्च हो रहा है, तो यहाँ से मैंने अभी लेजर बनाया है, ये हम ले लेंगे यहाँ पे, जो कि कितना बताया हमने, 10,000, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे 10,000 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो काउंट होके वो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा वहाँ से। और यहाँ पे पूछा गया है किसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है विद कैश, यानी कि हैंड टू हैंड। तो मैं यहाँ से कैश ले रही हूँ, और अब मैं इसको एक्सेप्ट कर दूँ। और अब आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस पेज को वापस यहाँ पे जैसे होता है पेज अप कर देंगे, और अब आप देखेंगे यहीं पे कि ये जो भी आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट है, सेल्स में 2,000 हुआ है, HRM में 1,500 हुआ है, एक्ट में आपका कितना हुआ है, 3,000 हुआ है, ठीक है। एक एक करके आप देखेंगे हर एक चीज़ में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट जाएगा, जितना जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वो 10,000 कंप्लीट यहाँ पे इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एंट्री आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये एंट्री आपको समझ आई होगी अच्छे से, आपने इसको करके भी देखनी है आपको, तभी आप इसे अच्छे से सीख पाएंगे। और प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिए, तभी आप इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। एक बार गलत होगा, दूसरी बार बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करते हुए जाना है। नेक्स्ट एंट्री, हम नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन आएगा टैली का ही, उसमें मैं आपको स्टॉक बताऊंगी कैसे आप स्टॉक बना सकते हैं, स्टॉक इन्फॉर्मेशन या फिर गुड्स ट्रांसफ़र करना, यानी कि हम स्टॉक बनाएंगे जो कि हम वहाँ पे गोडाउंस वगैरह बनाएंगे जो कि हम सेल परचेस के लिए यूज करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री में हम इस प्रकार की एंट्री लेकर आएंगे, नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को ज़रूर देखें। पसंद आए तो शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।